अच्छा जी, हमारा जो सब्जेक्ट है वो डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम है। जो मैंने लेक्चर डिलीवर किया था क्लास में, वो जिन लोगों ने अटेंड किया होगा तो मैंने बड़ी डिटेल में बताया था कि हम लोगों ने एक्चुअली इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है। ये हैंडआउट्स जो हैं ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स हैं और बहुत अच्छे और सिस्टमेटिकली लिखे हुए हैं, तो इस वजह से मैंने इन्हीं को चूज़ किया है, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया इन्हें गूगल क्लासरूम पे। तो आप लोग वहाँ से इसको जो है वो देख सकते हो, ठीक है। बुक आपको ये वाली वहाँ पे अवेलेबल है, जिससे आज का मैं लेक्चर आप लोगों को समझाऊंगी और पढ़ाऊंगी। इसमें सबसे पहले जो आपको आर्टिकल आ रहा है ना, वो आपको बेसिकली एल्गोरिदम के बारे में समझाना है कि एल्गोरिदम एक्चुअली है क्या, और ये वर्ड कहाँ से निकला और किसने इसके ऊपर काम किया। तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ इसके बारे में यानी कि बताया जाएगा, ये जो पहला पॉइंट है। तो जो हमारे पास अल-ख्वारिज़मी थे, आपको पता है वो मैथमेटिशियन थे, ठीक है। तो उनके नाम से एल्गोरिदम जो है उसको निकाला गया। उसके बाद इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताई गई है कि ये जो है वो ख्वारिज़म, या जिसे हम कीवा कहते हैं, टाउन है हमारे पास उज़्बेकिस्तान का, वहाँ पे ये जो है वो पैदा हुए थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने, ये मुस्लिम थे, ठीक है, मुस्लिम कंट्री में पैदा हुए थे, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके बारे में एग्जैक्टली कुछ नहीं पता, ठीक है। बगदाद के अंदर इनका मेन फोकस था, जहाँ पे ये रिसर्च और स्टडी करते थे। फिर उसके बाद इनकी डेथ की इन्होंने डेट यहाँ पे लिखी हुई है कि अराउंड 840 सी जो इनकी डेथ थी। बाकी इनकी एक बुक है जिसमें से हमें मैथमेटिक्स की बहुत सी रूट मिलती हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनकी बुक्स के जो हैं वो ये सारे नेम लिखे हुए हैं, ये जिन्हें मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है। और ये बुक जो है ये सब की सब जो थी ये कैलकुलस बेस्ड थी, यानी कि मैथमेटिक्स बेस्ड थी। और इसके अंदर ये सबसे पहली है किताब अल मुख्तसर, ठीक है, फ़ी हिसाब अल जबर वल मुकाबला, यानी कि ये टोटल आपकी जो है सारी की सारी मैथमेटिक्स के ऊपर थी। और इसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया गया तो इसका यहाँ पे लिखा गया है द कंपेंडियस बुक ऑन कैलकुलेशन बाय कंप्लीशन एंड बैलेंसिंग, ठीक है। ये इसका नाम है बुक का, जहाँ से एल्गोरिदम की बेसिक्स जो है ना वो ली गई हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर साइंसेस के अंदर जब भी किसी चीज़ को डिफ़ाइन किया जाता है तो दो तरह से होता है। एक होती है फॉर्मल डेफिनेशन, एक होती है इनफॉर्मल डेफिनेशन। अच्छा, अब इनफॉर्मल डेफिनेशन जो होती है और जो फॉर्मल डेफिनेशन होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है। फॉर्मल डेफिनेशन के अंदर आप कोई रेफरेंस देते हैं, ठीक है, कोई रेफरेंस दिया जाता है कि हम ये जो चीज़ जो है ना ये हम यहाँ से देख के और इस हवाले से हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इनफॉर्मल में ये होता है कि आपकी जो, मैम जी माइक ग्लिच हो रहा है, आवाज नहीं सही आ रही। अब आ रही है, ये जिनके माइक ऑन है ना वो बंद कर लें अपने। मैम जी आपकी आवाज नहीं सही आ रही। अब आ रही है। आवाज तो ठीक आनी चाहिए भाई अब। अच्छा, हमारे पास दो तरह से डेफिनेशंस होती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल डेफिनेशंस में हमें कोई रेफरेंस देना होता है कि हम किस नेशन के बारे में जो है वो सारी डिटेल आपको यहाँ बताई गई है कि एक एल्गोरिदम जो है वो एक वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर है, ठीक है, जो क्या करता है, जो कुछ वैल्यूज़ को लेता है, ठीक है, या सेट ऑफ वैल्यूज़ को लेता है एज अ इनपुट, और फिर उसकी कोई वैल्यू जो है या सेट ऑफ वैल्यूज़ एज अ आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब है कि एल्गोरिदम क्या है, सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स है जो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनपुट को किस में, आउटपुट में, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग।
एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह से डील किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि एल्गोरिदम्स की एक गुड अंडरस्टैंडिंग हो और आप उसको देखें कि ये इसको हम प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, तो अब यहाँ पे मैंने आपको ना 2 चीज़ें समझाई थी। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बेसिकली जब हम लोग आप लोगों को प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं, तो हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक जैसे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। आपके पास सबसे पहले सीडो कोड, उसके बाद एल्गोरिदम, उसके बाद प्रोग्राम और उसके बाद प्रोसेस। ठीक है, ये इसी सीक्वेंस में आना है। जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है ना, इसको ऐसे ही स्टडी किया जाता है ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक, अब सीडो कोड, एल्गोरिदम, प्रोग्राम, प्रोसेस। सीडो कोड के अंदर कोई वेरिएबल्स वगैरह आपने नहीं बताने होते, सिर्फ प्लेन प्लेन लैंग्वेज के अंदर आपने लिखना होता है। ठीक है, कि आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आया तो आपने उसको सोल्यूशन उसका कैसे देना है। एल्गोरिदम में आप डिफाइन करते हैं प्रॉपर वे में कि इसके अंदर वेरिएबल्स क्या होंगे। ठीक है, इसके अंदर आप फंक्शंस बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी आपने डिटेल लिखनी होती है। प्रोग्राम के अंदर बाकायदा आप इस चीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। और प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो चीज़ें आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बताते हैं, ठीक है, वो सारी की सारी जो होती है वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती है। ठीक, अब ये जो रिसोर्सेज को वो जो यूटिलाइज करती है ना, अब रिसोर्सेज क्या चीज़ होते हैं, सिस्टम के अंदर जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की फॉर्म में, वो तमाम के तमाम इनके जो है ना, वो आप रिसोर्सेज कंसीडर करें। क्योंकि एक प्रोग्राम जब चलता है उसको मेमोरी की भी ज़रूरत होती है, उसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की भी ज़रूरत होती है। तो इस तरह से ये एक जनरल कॉन्सेप्ट अपने जहन में बना लें कि जो भी प्रोग्राम चलता है, कंप्यूट होता है, उसको रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट है, ये अब आपने ये वाला जो सीक्वेंस है ना, इसको जहन में रखना है। सबसे पहले सीडो, फिर एल्गो, फिर प्रोग्राम और फिर प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लोग बुक के अंदर देखते हैं ना, तो वो कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने ये देखना होता है कि आपके पास प्रोग्राम और एल्गोरिदम जो है इसको किस तरह से लेके चला जाता है। अब ये जो प्रोग्राम होता है ना, प्रोग्राम क्या करता है, प्रोग्राम जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड कर रहा होता है, जबकि एल्गोरिदम जो होता है ये आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं बस। तो एल्गोरिदम को थियोरेटिकली कहा जाता है कि ये प्योरली मैथमेटिकल एंटिटी है। ठीक है, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये भी डिफरेंस जो है वो मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या होता है कि जो सीडो कोड होता है प्लेन लैंग्वेज में लिखा होता है। एल्गोरिदम जो होता है उसके अंदर हम लोग वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन करते हैं सीक्वेंस के अंदर कि किस तरह से इनपुट आएगी और किस तरह से उसके ऊपर प्रोसेस किया जाएगा और आउटपुट जनरेट की जाएगी। ठीक है, तो प्रोग्राम और एल्गोरिदम में फ़र्क ये है कि प्रोग्राम प्योरली डिपेंड कर रहा होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। ठीक है, फिर उसको अगर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड कर रहा है प्रोग्राम, तो इसका मतलब है उसे कोई मशीन भी रिक्वायर्ड होगी और कोई कंपाइलर या इंटरप्रेटर या असेंबलर वगैरह भी रिक्वायर होगा। लेकिन जो एल्गोरिदम होता है, क्योंकि वो प्योरली मैथमेटिकल एंटिटी है, तो वो इंडिपेंडेंट होता है इन तमाम चीज़ों से। तो आप लोगों के पास, हमारे पास जो टॉपिक है ना, वो ये डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। तो इसका मतलब है कि जब एल्गोरिदम को डिज़ाइन किया जाएगा, तो बजाय इसके कि हम प्रोग्रामिंग सिंटैक्स के ऊपर फोकस करें, हमें हमारा फोकस होगा किसके ऊपर, मैथमेटिकल थ्योरी बिहाइंड द डिज़ाइन ऑफ गुड प्रोग्राम्स। कि हमारी लॉजिक्स क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग एक अच्छा प्रोग्राम जो है उसको मैथमेटिकल रूल्स को इस्तेमाल करते हुए डिज़ाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनालिसिस को तो हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, व्हाट अबाउट डिज़ाइन। तो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या जितना भी आप पढ़ चुके हैं, लाइक जैसे आपने ऊप पढ़ा हुआ है या आपने प्रोग्रामिंग वन पढ़ी है, ठीक है, या ऊप अभी आप पढ़ेंगे, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं
उनके अंदर आपको प्रोग्राम को डिज़ाइन करना सिखाया जाता है। इसके अंदर आपको आइटरेटिव, सीक्वेंस, कंडीशनल स्ट्रक्चर, लूपिंग, ये तमाम चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे उससे आप लॉजिक डिज़ाइन करते हैं अपने प्रोग्राम की, ठीक है। उससे एक सीक्वेंस, एक बिहेवियर डिज़ाइन करते हैं जिससे कंट्रोल कर रहे होते हैं आप उसके एग्जीक्यूशन को। तो क्वेश्चन इज व्हाई स्टडी एल्गोरिदम डिज़ाइन, ठीक है। इंपॉर्टेंट इज एल्गोरिदम डिज़ाइन। तो देयर आर मैनी facets to good program design. Good algorithm design is one of them. To be really complete algorithm designer, it is important to be aware of programming and machine issues as well. सिंपल सी बात है, इन्होंने यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसकी समरी ये है कि आपके पास क्या होता है कि एक गुड एल्गोरिदम डिज़ाइन वो होता है जिसमें डिज़ाइनर को ना सिर्फ मैथमेटिक्स की बेसिक्स पता हो, बल्कि उसको ये भी पता हो कि ये वाला एल्गोरिदम किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, और इस ये जिस मशीन पे चलेगा, मशीन का मतलब जिस सिस्टम पे चलेगा, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, उसका जो प्रोसेसर अंदर लगा हुआ है उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जब आपके ज़हन में होती हैं तो आप उनसे उनको ज़हन में रखते हुए जब अपना एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं तो वो 100% एश्योरिटी होती है कि वो अच्छे तरीके से आपको इनपुट लेके प्रोसेस करके आउटपुट शो करवाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इन्होंने लिखा हुआ है इन एनी इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ इश्यूज, मैक्रो इश्यूज एंड माइक्रो इश्यूज, ठीक है। अब डिज़ाइन को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? पहली बात ये कि आपको एक अच्छी एक सीक्वेंस एक अच्छा सीक्वेंस मिले एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसका उसका इस मकसद के लिए उसका डिज़ाइन जो है वो अच्छा और हेल्दी होना चाहिए। अब उसको देखने के लिए हमने देखा कि हमारे पास जो एल्गोरिदम है उसके लिए हमें, क्योंकि ये मैथमेटिकल एंटिटी है, तो इसके अंदर हम लोगों को जो लॉजिक डिज़ाइन करनी होती है वो उसके लिए हमें कुछ रूल्स वगैरह चाहिए। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब आपने प्रोग्राम लिखना होता है तो आपको सिंटैक्स फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका प्रोग्रामिंग कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इश्यूज होते हैं, जो दो दो तरह के होते हैं, मैक्रो इश्यूज एंड माइक्रो इश्यूज। मैक्रो इश्यूज जो होते हैं उनके अंदर जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो ये बताते हैं कि आप लोगों के पास किस तरह से, अगर एक सिंगल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है तो वो किस तरह से सारे काम को करने के लिए एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है। और हाउ डज वन एस्टेब्लिश दैट अ कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग सिस्टम सेटिस्फाई इट्स वेरियस रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और फिर आपको ये भी देखना है कि अगर आपके पास एक ही सॉफ्टवेयर है, लाइक जैसे अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि अगर आपके पास सिंगल प्रोसेसर हो और एक ही टाइम पे आप एक से ज़्यादा चीज़ों पे काम करना चाह रहे हो तो आपको उसमें स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स इस्तेमाल करना पड़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी वो आपको ये बता रहा है कि जो मैक्रो इश्यूज जो होते हैं ना, वो आपको ये बताते हैं कि बहुत से प्रोग्रामर्स अगर एक सिंगल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके एक ही वक्त पे काम करना चाहते हैं तो ये सब आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है। और किस तरह से एक कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग जो सिस्टम है उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं वो आपके मैक्रो इश्यूज की कैटेगरी में आते हैं। दीज मैक्रो इश्यूज आर द प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ कोर्स ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके अंदर आपको ये पढ़ाया जाता है कि किस तरह से इसको आप जो है वो डील आउट करेंगे। उसके बाद है कि आप लोगों के पास सिंपली जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो आप लोगों इस चीज़ को ज़हन में नहीं रखते कि नॉर्मली जैसे अगर आप लोगों को कहा जाए कि आप लोगों ने जी सी के ऊपर कोई सा भी प्रोग्राम लिखना है, आपने जो बस जाना है, आपने देखना है, सिस्टम के ऊपर कंपाइलर इंस्टॉल है, ओके, ओपन करो, कोड विंडो में जाके कोड लिखो, उसको कंपाइल करके रन कर दो, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, सिर्फ इनपुट और आउटपुट पे फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सी चीज़ें होती हैं, लाइक जैसे इनपुट और आउटपुट के दरमियान डाटा कन्वर्जन हो रही होती है, एरर चेकिंग हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट आने के बाद भी एक प्रोसेस होता है जिसे रिपोर्ट जनरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये भी सारे के सारे अगर एक सीक्वेंस में चलते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये भी इश्यूज जनरेट करते हैं, ये जिसको हम कहते हैं मैक्रो इश्यूज, ठीक है।
और उसके बाद हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होता है कि हमने ये देखना होता है कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर के अंदर कितनी 100 ऑफ लाइंस ऑफ कोड है, ठीक है, और कितना कंप्यूटेशनल टाइम जो है इसके ऊपर स्पेंड होगा, ठीक। तो ये तमाम चीज़ भी हमने देखनी होती है। द माइक्रो इश्यूज इन प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व हाउ बेस्ट टू डील विद दी स्मॉल क्रिटिकल सेक्शंस। ये वाला पूरा पैराग्राफ जो है ना, ये आपके माइक्रो इश्यूज को डील कर रहा है। इसका मतलब है मैक्रो इश्यूज जो होते हैं वो आपके सॉफ्टवेयर रिलेटेड होते हैं, ठीक है, कि एक ही वक्त पे एक से ज़्यादा लोग अगर एक सिंगल सिस्टम को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो जब जो प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी वो आपके मैक्रो इश्यूज में जाएंगी। माइक्रो इश्यूज को करने के लिए आप लोग जो इनपुट आउटपुट पे जो फोकस कर रहे होते हैं उसके दरमियान में जितना कुछ हो रहा होता है ये तमाम, और इसके अलावा जो टाइम स्पेंड हो रहा होता है और जो स्पेस यानी कि मेमोरी यूटिलाइज हो रही होती है उससे रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो तमाम के तमाम आपके माइक्रो इश्यूज कहलाते हैं। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं कि आप लोगों को पता चल गया कि मैक्रो और माइक्रो इश्यूज क्या हैं, इनका डिफरेंस क्या है। यस मैम। यस मैम, पता चल गया। आप लोगों को ये स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। ये प्रॉब्लम डेवलपमेंट स्टेप्स वाली? हाँ यस जी मैम। मैम। यस, शो हो रही है। अच्छा, ओके। अब उस बुक के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जाना है ना वो एनालिसिस की तरफ डायरेक्ट चले जाना है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो आप लोगों को समझाना ज़रूरी है। अब एल्गोरिदम को बार बार हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, इसका तो पता चल गया है कि ये एक सेट ऑफ स्टेप्स ऑफ ऑपरेशंस हैं, ठीक है, जो प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स एल्गोरिदम का क्या है कि ये मैथमेटिकल एंटिटी है और ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती, ठीक है। अब आते हैं एल्गोरिदम डिज़ाइन की तरफ, जिसको भी हम डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग डिज़ाइन को किस लिए स्टडी करते हैं कि हम लोग मैक्रो और माइक्रो इश्यूज को जो है वो सॉल्व आउट कर सकें ड्यूरिंग इट्स डिज़ाइन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि डिज़ाइन किया जाता है एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारा जो लिखा हुआ कोड है ना इट मस्ट बी एफिशिएंट। एफिशिएंट अब दो दो एस्पेक्ट के लिहाज से देखा जाता है कि हम लोग किस तरह से इसको एफिशिएंट बनाते हैं। नंबर वन, ये टाइम कम से कम इस्तेमाल करें। नंबर टू, स्पेस भी ये जो है वो उसको वेस्ट ना करे, ठीक है, उसको भी कम से कम, यानी कि कम से कम का वर्ड जब हम बोलते हैं ना तो इसको वैसे थियोरेटिकली लिटरेचर में बोला जाता है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम डेवलपमेंट के स्टेप्स क्या है। नंबर वन, प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। नंबर टू, कोई मॉडल डिवेल्प किया जाता है, फिर उसके बाद एक एल्गोरिदम डिज़ाइन किया जाता है, फिर उसको स्पेसिफाई किया जाता है, फिर उसको डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, फिर उसको चेक किया जाता है एल्गोरिदम को कि ये कितनी किस हद तक हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आउट कर रहा है, फिर उसका एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, फिर इम्प्लीमेंटेशन की जाती है एल्गोरिदम की, यानी कि उसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कन्वर्ट कर देंगे, फिर प्रोग्राम को टेस्ट किया जाता है और फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। तो दीज आर कंप्लीट स्टेप्स, ये कंप्लीट स्टेप्स हैं किसी भी प्रॉब्लम डेवलपमेंट के, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक्स एक एल्गोरिदम के क्या होते हैं कि एक एल्गोरिदम, जो कोई सा भी एल्गोरिदम डिज़ाइन किया जाता है उसका कोई ना कोई यूनिक नेम होगा, ठीक है। एल्गोरिदम शुड हैव एक्सप्लिसिटली डिफाइंड सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। एक्सप्लिसिटली का वर्ड जहाँ पे भी आता है इसका मतलब है ये काम आपने खुद से करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है जब आप एल्गोरिदम लिख रहे हैं तो उस वक्त पे आप उसकी इनपुट और आउटपुट जो है उसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद एल्गोरिदम्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, वेल ऑर्डर्ड हैं, ठीक है, और
एम्बिगियस ऑपरेशंस है। अनएम्बिगियस का मतलब है क्लियर ऑपरेशंस हैं, ठीक है। एम्बिगियस का मतलब वो होता है जिसके अंदर हमें किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं होती। फिर एल्गोरिदम्स हॉल्ट इन अ फिनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक। एल्गोरिदम शुड नॉट रन इन्फिनिटी, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट इसकी वो होती है, प्रॉपर्टी होती है एल्गोरिदम की, करेक्टरिस्टिक्स में से है कि एल्गोरिदम जो है वो आपको रिस्पॉन्स करना है उसने एक गिवन सेट ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर। यानी कि अगर आपने कहा है कि 2 सेकंड में आपके पास आउटपुट आएगी तो 2 सेकंड में आउटपुट आनी चाहिए, ठीक है। ये इन्फिनिट नहीं हो सकता। अब यहाँ पे ये वही डिफरेंस है सीडो कोड का और एल्गोरिदम का। तो ये देखिए सीडो कोड में आपको एक एग्जांपल दिखाना चाह रही थी कि आपको पता चले कि सीडो कोड जो होता है और जो एल्गोरिदम होता है उसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं। अब अगर इसमें से मैं ये L1, ठीक है, ये वाले वेरिएबल्स निकाल दूं तो ये सिर्फ पीछे क्या बचेगा, इंग्लिश की लाइंस बचेंगी। तो ये जो इंग्लिश की लाइंस है ना, ये सिंपल आपके पास सीडो कोड होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसी इंग्लिश की जो लाइन प्लेन लाइंस हों उनमें वेरिएबल्स डाल दूं और ये स्पेसिफाई कर दूं कि यहाँ पे इनपुट आ रही है और यहाँ पे आउटपुट आ रही है, तो वही सीडो कोड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्गोरिदम में। तो इसका मतलब है एल्गोरिदम आपके पास ना सिर्फ एक सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टेप्स होता है बल्कि उसके अंदर आप लोग क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट अलोंग विद इट्स वेरिएबल्स, फंक्शंस और एनी नेसेसरी अदर मेथडोलॉजी या अदर जिसको कह लें आप टेक्निक प्रोग्रामिंग की, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लाइक अगर कहीं पे आपने फंक्शन डालना है तो आप एल्गोरिदम में यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन ऑफ सम, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास एक एल्गोरिदम की एग्जांपल है। अब इस एल्गोरिदम को, इन स्टेप्स को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो वो फिर अकॉर्डिंग टू सम सिंटैक्स होगा। तो अब यहाँ पे एल्गोरिदम को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, एल्गोरिदम को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक। लेकिन ये एल्गोरिदम उस वक्त पे आप एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने का ये वाला जो है वो मेथड इस्तेमाल करते हैं व्हेन यू आर कंफर्म्ड अबाउट योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि आप ये एल्गोरिदम जो है वो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आप लोगों के पास इसी बुक में से जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे, मैं आपको यहाँ पे इसमें से एनालिसिस के बारे में आपको बताएंगे कि एनालाइजिंग ऑफ एल्गोरिदम्स। इसके अंदर आप लोगों के पास मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने क्या करना होता है, हमने विदाउट रनिंग ऑन कंप्यूटर, अभी हमने सिर्फ कॉपी पे लिखा है एल्गोरिदम और हम उसका एनालिसिस करना चाहते हैं। तो उसके एनालिसिस करने के लिए हमें कोई ना कोई मेथड चाहिए होगा, ठीक है, कोई ना कोई चीज़ देखनी होगी। तो उसके लिए हमें मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन को स्टडी करना पड़ता है, ठीक। ये मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन एक इमेजिनरी मशीन है, एक इमेजिनरी सिस्टम है जिसके अंदर इसकी अपनी रैम है, अपनी चीज़ें हैं और हमने कुछ कुछ कंडीशंस खुद से डिज़ाइन कर ली हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है कि आप लोगों के पास क्या होगा, ये एक सिस्टम होगा, ठीक है। और इस मॉडल का नाम जो है, ये जो मॉडल है एल्गोरिदम का, जो मॉडल है जिसके ऊपर इसे टेस्ट करना है हमने एल्गोरिदम्स को, इसका नाम है रैंडम एक्सेस मशीन, ठीक है। रैंडम एक्सेस मशीन, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है रैम, यहाँ पे ये क्या है, रैंडम एक्सेस मशीन, यानी कि आपके सिस्टम का नाम ये है। अब आरएएम जो है वो क्या है, आइडियलाइज्ड मशीन है, यानी कि ये सिर्फ हमारा लॉजिकल थिंकिंग है, हमने जहन में सोचा हुआ है कि इस मशीन के पास क्या है, इन्फिनिटली लार्ज रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यानी कि जो रैम है इसकी, इस मशीन की जिसका नाम आरएएम है, इसकी बहुत ज़्यादा लार्ज इन्फिनिट जो है वो आपके पास मेमोरी है। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं वन बाय वन, यानी कि सीक्वेंस में, ठीक है। और यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है कि आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन इकट्ठी रन कर सकें, पैरेललिज्म का ये मतलब है, ठीक हो गया। उसके बाद ईच इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग सम बेसिक ऑपरेशन ऑन टू वैल्यूज इन द मशीन मेमोरी। वो कहता है कि हर इंस्ट्रक्शन जो है जो परफॉर्म करेगी बेसिक ऑपरेशन
two values in the machine memory which might be character or an integer. Let's avoid floating point for now. ठीक, वो कहता है कि हर इंस्ट्रक्शन जो है वो आपके ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकती है, लाइक जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह। तो बेसिक ऑपरेशंस के अंदर आप लोगों के पास क्या है, असाइनिंग अ वैल्यू, कंप्यूटिंग एनी बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है, ऑन इंटीजर वैल्यूज ऑफ एनी साइज, परफॉर्मिंग एनी कंप्यूटेशन, लाइक जैसे आपके पास रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं या बूलियन ऑपरेशंस होते हैं, फिर इसी तरह से एक्सेसिंग एन एलिमेंट ऑफ एरे, ठीक है। इस तरह के तमाम ऑपरेशंस ये मशीन जो है वो यूनिट टाइम के अंदर, कांस्टेंट टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन के अंदर परफॉर्म करेगी। अब वो कहता है कि ये वाले सेट ऑफ ऑपरेशंस जो हैं ये परफॉर्म किए जाएंगे सम कांस्टेंट टाइम, ठीक है, टू एग्जीक्यूट। लाइक जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर एक लाइन लिखी हुई है जिसके अंदर प्लस का ऑपरेशन हो रहा है तो वो क्या लेगा, 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। तो यहाँ पे अब इस पैराग्राफ के अंदर आपने क्या पढ़ा कि आपके पास RAM एक कंप्यूटेशनल मॉडल है जिसके ऊपर एल्गोरिदम्स को एनालिसिस किया जाएगा। फिर RAM के लिए कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन उसकी ये है कि इसकी मेमोरी इन्फिनिट है, लार्ज है, यानी कि जितना मर्जी काम आप इसके ऊपर करें। दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी जितनी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपने एल्गोरिदम के अंदर लिखा हुआ है वो 1 बाय 1 एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर पैरेललिज्म नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि हर इंस्ट्रक्शन जो है हर इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या लेगी, एक यूनिट सेट ऑफ टाइम लेगी। और इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्या है, असाइनिंग, एक्सेसिंग ऑफ सम एलिमेंट फ्रॉम एनी डाटा स्ट्रक्चर, प्लस माइनस, यानी कि अरिथमेटिक और लॉजिकल और रिग्रेशन ऑपरेशंस, ये तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये मॉडल जो है इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करेंगे किसका, एल्गोरिदम्स का। अब किस तरह से करेंगे ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। अब आज के लिए इतना काफी है। कोई क्वेश्चन है तो पूछे। नहीं मैम ठीक है। ये मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन की समझ आ गई ना, ये सिर्फ इमेजिनरी मॉडल है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना ठीक है है ये मैम। कल कल पता चलेगा। चलिए ठीक है, ओके। मैम मैम हाँ जी, क्लास टाइमिंग 9:30 कर लें। चलो ठीक है, कल भैया 9:30 आप ले चुप लो। रहो। मैम थैंक यू आपको मैम। कहा था कि इवनिंग में ही रखिएगा आप, हमने हमारी फिर क्लास मॉर्निंग में। इवनिंग में क्यों रखिएगा, वजह? मैम सुबह के वक्त जॉब करते हैं। मैम सुबह सुबह जॉब होती है। कहाँ जॉब कर रहे हो? अब तो सारी जगह मैम open स्कूल ही है। में मैम टीचर्स को अभी ऑफ नहीं किया इन्होंने, स्कूल वालों ने। नहीं किया? नो। नहीं चले मैम। ठीक है, ग्रुप में डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को, ठीक है। ओके ओके थैंक ओके, यू। मैम, ओके अल्लाह मैम। हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके मैम।